अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार हुसैन और आज हम MTH 404 की असाइनमेंट नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये असाइनमेंट जो है ये लेक्चर नंबर 39 में से दी गई है और इसके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 10 और इसकी लास्ट डेट 19 फरवरी 2021 है। शुरू में इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं एज इट इज़ और इस मरतबा जो है इस असाइनमेंट को जो है वो आपने इनलाइन जो है वो सबमिट करवाना है। इनलाइन का मतलब क्या है कि जैसे आप जीडीबी करते थे कि जीडीबी में एक बॉक्स ओपन होता था। जब आप इस असाइनमेंट को सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो एक बॉक्स ओपन होगा, उस बॉक्स के अंदर आपको इस असाइनमेंट को टाइप करना होगा। तो यानी ये आपको ऑनलाइन LMS पर ही टाइप करके सबमिट करवानी होगी। लेकिन आप अगर MS वर्ड में बना चुके हैं तो वहाँ से आप कॉपी करके वहाँ से जो है वो LMS पर पेस्ट करके आप सबमिट करवा सकते हैं। तो आज का इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि द प्लैनेट मर्करी ट्रेवल्स अराउंड द सन विद अ मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ 6.8 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 10 मीटर। The mass of the sun is 1.99 multiplied 10 raised to the power 30 kg. Use Newton's version of Kepler's third law to determine how long it takes Mercury to orbit the sun. Give your answer in Earth days. तो ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम इसके सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। MTH 404 असाइनमेंट नंबर 3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है कि द प्लैनेट मर्करी ट्रेवल्स अराउंड द सन विद अ मीन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ 6.8 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 10 मीटर। कि प्लैनेट मर्करी जो है वो सन के गिर्द जो है वो घूमता है और उसका रेडियस जो है वो 6.8 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 10 मीटर है। द मैस ऑफ द सन इज़ 1.99 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 30 kg। सन का मैस जो है 1.99 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 30 kg है और हमने न्यूटन्स वर्जन ऑफ केपलर थर्ड लॉ का इस्तेमाल करते हुए बताना है कि मर्करी सन के गिर्द ऑर्बिट करते हुए कितना टाइम लेगा और ये टाइम आपने जो है वो डेज़ में कन्वर्ट करके बताना है। तो इसके सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। सोल्यूशन करने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल होता रहे। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे हमें डेटा गिवन होगा हम वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमें जो है मर्करी का जो है वो रेडियस दिया गया है। रेडियस ऑफ मर्करी जिसे R से शो किया है 6.8 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 10 मीटर है। सन का मैस हमें दिया गया है। यहाँ पर सन का मैस क्या है, मैस ऑफ सन जिसे M से कैपिटल M से शो किया, आप स्मॉल m से भी शो कर सकते हैं। मर्करी का रेडियस आप स्मॉल r से भी लिख सकते हैं। तो मैंने कैपिटल R और कैपिटल M यूज़ किया है। तो मैस कितना है 1.99 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 30 kg। इसके बाद हमें जो है वो ग्रेविटी मालूम होनी चाहिए। ग्रेविटी क्या कितनी होती है, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी लेकिन ये वैल्यू का इस्तेमाल हमारे फार्मूलाज में होता है और ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी 6.673 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -11। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, टाइम हमने फाइंड करना है जिसे कैपिटल T से शो किया, आप स्मॉल t से भी शो कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे बाय यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ फार्मूला। तो केपलर्स थर्ड लॉ फार्मूला क्या है कि t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर gm मल्टीप्लाई r की पावर 3। तो ये इसका फार्मूला है, ये आप याद कर लें, बहुत इजी है। इसके बाद हम इसमें इसकी वैल्यूज़ रखेंगे। फार्मूला हमारे पास ये है, पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 22/7 होती है। तो आप 22 को 7 पे डिवाइड करें तो 3.1428 समथिंग आएगा। तो यहाँ पर आप 3.1428 भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3.1428 रखी वैल्यू पाई की और बाहर स्केयर लगाया। नीचे जी की वैल्यू जो है वो 6.673 मल्टीप्लाई 10 raised to the power -11 और मैस ऑफ सन जो था उसकी वैल्यू 1.99 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 30।
उसके बाद आर की जगह पे, रेडियस की जगह पे उसकी वैल्यू 6.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 10 और इसका होल का क्यूब यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद 3.1428 का स्केयर हमने निकाला तो वो 9.87 आता है, वो हमने यहाँ निकाल दिया। और इसी तरह 6.8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 10 का क्यूब हमने निकाला तो उसकी वैल्यू आती 3.14 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 32। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई। और नीचे इसी तरह 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -11 को 1.99 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 20 आ गया। अब ये वैल्यू हमारी आ गई। इसके बाद हमने क्या किया कि 4 को 9.87 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 39.5 आ गया और बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अब इसके बाद क्या करना है कि 39.5 को 3.14 मल्टीप्लाई 10 रेज़ के पावर 32 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1.24 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 34 आ गया ओवर 1.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 20 मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इस पे डिवाइड करेंगे। 1.24 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 34 डिवाइडेड बाय 1.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 20। तो इस पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगी वैल्यू 9.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 13 और टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है, तो यहाँ पर हम सेकंड यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। जब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा, 9659192.51 सेकंड। तो ये हमारे पास टाइम जो है ये निकल आया। अब क्या करना है हमने, इस सेकंड को, क्योंकि हमें डेज़ में आंसर पूछा गया है, हमारा आंसर सेकंड में है, तो सेकंड से हमने डेज़ में जाना है। तो हमें पता है कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट जो होता है वो भी 60 सेकंड के बराबर होता है। तो 60 मल्टीप्लाई 60 हम करेंगे तो हमारे पास 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड्स आ जाएगा। इसके बाद अगर हमने सेकंड से आवर्स में जाना है तो 36 को यहाँ से हम ख़त्म करेंगे और 1 के नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 ओवर 3600 आवर्स इन 1 सेकंड। इसके बाद 1 डे, एज़ वी नो कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होता है और 1 आवर में कितने डे बनते हैं, तो हम 24 को 1 के नीचे ले आएंगे, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 1 ओवर 24 डे इक्वल टू 1 आवर होगा। तो ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, इसे जो है वहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, असाइनमेंट में आपने इसको नहीं लिखना है, तो आप जैसे इसको याद कर लें। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड की जगह पे मैंने वैल्यू रखी 1 ओवर 36 आवर्स और इसके बाद 1 आवर को मज़ीद मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखें 1 आवर की जगह पे 1 ओवर 24 डे लिख दिया। अब करना क्या है कि इस वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर लेना है। ऊपर वाली तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 9659192.51 आया और नीचे 3600 को 24 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 86400 आ गया। और जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा t इक्वल टू 111.8 डेज। तो ये हमारा जो है आज की असाइनमेंट का सॉल्यूशन था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आखिर में यही कहेंगे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारे लिए ये बहुत बड़ी हौसला अफजाई की बात होती है और हम अपना वर्क ऐसे ही करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।